2025 में और ख़ास करके दिसंबर के मंथ में सबसे ज़्यादा परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, हमने आपके साथ शेयर भी करे हैं और उसी के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन और भी आया हुआ है। और ख़ास करके इसमें मज़े की बात यह है कि अभी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। अभी आप 30 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी वैकेंसीज़ हैं मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट पर। अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 55 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको शेयर करके बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये बात क्लियरली मेंशन है कि 55 ईयर तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इलिजिबिलिटी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है इलिजिबिलिटी समझना। और कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं विद 55%, कम से कम तो 55% होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए, NET नेट हो या फिर SET सेट हो या फिर आपके पास PhD हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, रही बात अगर आपने किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से PhD करी है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पर समझ लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए फार्मास्यूटिकल साइंसेस में 3 वैकेंसी हैं, मैनेजमेंट में 6 वैकेंसी हैं और फिजियोथेरेपी में 4 वैकेंसी हैं, लॉ डिपार्टमेंट में 6 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 8 वैकेंसी हैं। और ये जितनी भी वैकेंसी हैं टोटल परमानेंट वैकेंसी हैं। ओके, परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ECE इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इसमें 4 वैकेंसी हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट से 1 वैकेंसी है, हिंदी में 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 है, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी हैं, साइकोलॉजी में 1 वैकेंसी। तो टोटल मिलाकर 38 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट की। चलिए और इम्पॉर्टेंट जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं वो भी कवर कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो देखिए गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव के अंदर है, हरियाणा के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर आता है। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 10/12/2025 से लेकर 30/12/2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंट आउट द एप्लीकेशन हार्ड कॉपी नीड नॉट टू बी सबमिटेड। आपको जो ये हार्ड कॉपी है इसे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, वही बात यहाँ पर भी लिख रखी है, ये आप देख लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो हरियाणा वालों को ही मिलेगा। बाकी जितने लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, आप उत्तराखंड के हों, कहीं के भी हों, जनरल कैंडिडेट में अप्लाई कर पाएंगे, मतलब एज अ UR कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाएंगे। अब जिन लोगों ने ये पहले अप्लाई करा था, जो नोटिफिकेशन आया था 2024 में, तो उन लोगों को दोबारा फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको फीस पेमेंट नहीं करनी है, फीस पेमेंट नहीं करनी है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी वो मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी समझ लीजिए। क्यों समझ लीजिए? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट भी होगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट ही होगा। जब आप रिटन टेस्ट सबके लिए हैं, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सबको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। वो जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, मिनिमम तो 50% है जनरल वालों के लिए, लेकिन अगर आप SC ST OBC वगैरह या फिर PWD कैंडिडेट्स आते हैं तो 47.5% आपको रिटन टेस्ट में लाने पड़ेंगे। ये मिनिमम स्कोर है। ओके, जब ये आप पास कर लेंगे उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आपका जो भी एलिजिबिलिटी है वो सारी चेक की जाएगी, उसका इवेल्युएशन किया जाएगा और उसमें आपका API स्कोर का काफ़ी इंपॉर्टेंस आ जाएगा। किस चीज़ का? API स्कोर का। ओके, जब आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपका API स्कोर इतना हो रहा होगा जितनी ने रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये मतलब कॉल करेंगे फॉर द इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन, PPT प्रेजेंटेशन। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है
ये आप देख सकते हैं, सिलेक्शन शेल बी बेस्ड ऑन द कंपोजिट स्कोर। इसके स्कोर के ऊपर बेस्ड होगा आपका सिलेक्शन, जिसमें कि डोमेन नॉलेज, मतलब जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपकी डोमेन नॉलेज जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो चेक की जाएगी, प्लस टीचिंग स्किल आपकी पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू चेक की जाएगी। वहाँ पर इंटरव्यू में आपके मतलब प्रिंसिपल और जो भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर वगैरह सब लोग वहाँ पर बैठे हुए होंगे, उनके सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कोई भी टॉपिक, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरव्यू के 20 मार्क्स रहेंगे टोटल। यहाँ पर कंपोजिट स्कोर जो होगा 100 का होगा। अब इस कंपोजिट स्कोर में से कम तो 60% आपको लाने हैं, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 57% भी ला सकते हैं, तो भी सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। ये तो मिनिमम है क्या? ये तो क्या है, मिनिमम है। ओके, अगर एकेडमिक स्कोर की बात करें, एपीआई स्कोर की बात करें, तो वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं अपनी वीडियो में। यहाँ पर आप देख लेना, ये अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन में 80% या उससे ज़्यादा थे तो 15 नंबर मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% या उससे ज़्यादा थे तो 25 नंबर मिलते हैं, एमफिल कर रखा है तो 7 नंबर, पीएचडी के 30 नंबर, जेआरएफ के 7 नंबर, नेट के खाली नेट के 5, सेट के 3 नंबर। इस तरह से ये नंबर मिलते हैं एपीआई स्कोर के। इसी के बेसिस पर आपको जो है इंटरव्यू में बुलाया जाता है। जिसका एपीआई स्कोर ज़्यादा होता है उसे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। रिसर्च पब्लिकेशन में 10 नंबर रहते हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहते हैं। अवार्ड कैटेगरी में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल के 3 नंबर रहते हैं, और स्टेट लेवल के 2 नंबर रहते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है, लेकिन एक्सपीरियंस वही काउंट होगा जिसमें आपको लगभग उतनी ही सैलरी मिली हो जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी मेंशन कर रखी है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप समझ में आ जाएगी। ओके, और यहाँ पर ये फीस वगैरह है, फीस का भी स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ में आ जाएगा पूरा फीस का प्रोसेस। अब कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव के अंदर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। यहाँ पर जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ फॉर द वेरियस टीचिंग पोजीशन, रेगुलर बेसिस की ये वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर री एडवर्टाइज मतलब ये दोबारा से फॉर्म निकला है, एक बार पहले भी आया था, अभी दोबारा से आया। जिन्होंने पहले फॉर्म भर लिया था उन्हें दोबारा से भरना है, लेकिन उनको फीस पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। इस तरह से ये पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।